Hello kids, welcome to Gurukul Bright World School. Today we are going to do our Hindi lesson number 3 मधुमक्खियां गई हड़ताल पर. This is our lesson number 3 मधुमक्खियां गई हड़ताल पर. नन्हे दोस्तों, आइए मिलते हैं रानी मधुमक्खी से और जानते हैं कि सभी मधुमक्खियां हड़ताल पर क्यों चली गई. घबराए हुए गिल्लू भालू ने घर में घुसते ही टीवी पर समाचार लगाया और घर के सभी लोगों को आवाज लगाई. सभी लोग दौड़े दौड़े आए और टकटकी लगाकर समाचार देखने लगे. समाचार में रिपोर्टर खरगोश कह रहा था, प्यारे दर्शकों, आज हम आपको एक बेहद चौंका देने वाली खबर सुनाने जा रहे हैं. पता चला है कि चंपक वन की सभी मधुमक्खियां हड़ताल पर चली गई हैं. दूसरे वनों की मधुमक्खियां भी उनका साथ देने के लिए जगह जगह रैलियां निकाल रही है. क्यों, किस लिए? आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे हम, पर इस छोटे से अंतराल के बाद. तब तक कहीं मत जाइएगा. हड़ताल की पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा आपका अपना खबर चैनल. पापा बोले, मैं भी यही सोच रहा हूँ मिन्नी बेटा. आगे के समाचार देखकर ही कारण पता चल पाएगा. तभी बाहर से आता शोर सुनकर सब बालकनी की बाहर सामने के पेड़ पर इकट्ठा होकर सभी मधुमक्खियां बड़े जोर शोर से नारे लगा रही हैं. यह देखकर सभी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है. कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आगे के समाचार सुनने के लिए सभी वापस अंदर कमरे में चले गए. दोस्त, दुश्मन, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि जब वैज्ञानिकों ने भी हमें मनुष्य का बहुत अच्छा दोस्त माना है, तो वे हमारे दुश्मन क्यों बने हुए हैं? आप और मनुष्य दोस्त, पर कैसे? वे तो आपके डंक से डरते हैं और आप कह रही हैं. आप जरा गौर से सुनिए. सभी मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती. केवल मादा मधुमक्खियां ही डंक मारती हैं और वे ऐसा तभी करती हैं जब वे खतरे में होती हैं. परंतु फिर भी आप उनकी दोस्त कैसे हुई? हमारी वजह से ही तो मनुष्य जीवित है. अगर हम फूलों से पराग चूसने का काम न करें, परागण नहीं होगा. परागण नहीं होगा तो फूल फल नहीं होंगे और जितनी हानि शाकाहारी व मांसाहारी पशुओं को होगी, उतनी ही मनुष्य को भी होगी. सोचिए तो जरा. यह तो बड़ी गंभीर बात है. रिपोर्टर खरगोश. मधुरानी आगे बोली, आज मनुष्य फसलों को बचाए रखने के लिए, कीटों को मारने के लिए जिन खतरनाक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, अपने आराम के लिए मोबाइल जैसी तकनीकियों का प्रयोग कर रहा है, उनका हम पर बहुत बुरा असर हो रहा है. कुछ देशों में तो इन्हीं वस्तुओं के कारण हमारी संख्या न के बराबर रह गई है. ऐसा कब तक चलेगा? हमें जवाब चाहिए. रानी मधु का साक्षात्कार सुनकर
सब बहुत परेशान हो गए। गिल्लू ने दुखी होकर पापा से कहा, अब क्या होगा? अगर ये काम पर नहीं जाएंगी तो हमें शहद कैसे खाने को मिलेगा? हाँ, सही। अगर ये मधुमक्खियां यूं ही हड़ताल पर बैठी रहेंगी तो हमें शहद और मनुष्य को फल सब्जियां नहीं मिल पाएंगी। पता नहीं अब क्या होगा, पापा ने कहा। 2-3 दिन मधुमक्खियां हड़ताल पर बैठी रहीं। आखिर समाचार पत्र में छिपी कि मधुमक्खियों ने मनुष्य के साथ सुलह कर ली है। मनुष्यों ने वादा किया है कि अब वे उनको और उनके घरों को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मधुमक्खियों ने भी कहा कि वे अपना काम जारी रखेंगी। यह खबर सुनकर गिल्लू बहुत खुश हुआ और बोला, ये मधुमक्खियां कितना काम करती हैं। हम मेहनत को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन तो ये हम सब की देखी अनदेखी दोस्त। सब ने गिल्लू की हाँ में हाँ मिलाई। I hope you all understood and enjoyed the lesson number 3. Thank you, kids. See you all in the next session. Bye bye.